मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर सुदर्शन न्यूज चैनल के संपादक सुरेश चौहान के आगमन पर शिवसेना नेताओं ने पुष्पमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महादेव के श्री चरणों में नमन करते हुए कहा कि सभी को मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए और देश के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को सफल नहीं होने देना चाहिए। वहीं शिवसेना के जिला अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा कि मुजफ्फरनगर की धरती पर आने वाले हर देशभक्त और सनातनी का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। आज मुजफ्फरनगर पर महाशिवरात्रि के निमित्त आया हूँ और जब भी मुजफ्फरनगर आता हूँ तो यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने शिव चौक जरूर आता हूँ। आज का ये दिन है संकल्प का और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने के लिए आज यहाँ से भोपाल में जो हिंदू सम्मेलन है उसमें जा रहा हूँ। ये शहर मेरे हमेशा हृदय में रहता है। यहाँ 2012-13 के दंगों में भी सुदर्शन ने निर्णायक भूमिका निभाई थी और जल्दी इस्लामीकरण होने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहर में मुजफ्फरनगर भी है, वो ना हो इसलिए हमारा विशेष ध्यान रहता है, उसको बनने नहीं देना है ना और इसलिए सब मिलकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस शहर पर हम ध्यान रखते हैं। मुजफ्फरनगर वालों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर की प्रतिष्ठित संस्था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वर्ष 2026 से 27 के चुनाव परिणामों ने कचहरी की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। अध्यक्ष पद पर प्रमोद त्यागी ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की, जबकि महासचिव पद पर सुरेंद्र कुमार मलिक ने निर्णायक बढ़त के साथ बाजी मारी। मतगणना के अंतिम दौर तक चले रोमांच के बाद जैसे ही आधिकारिक घोषणा हुई, कचहरी परिसर जयघोष से गूंज उठा। समर्थकों ने फूलमालाओं और ढोलनगाड़ों के साथ जश्न मनाया। विजयी पदाधिकारियों ने इसे पूरे बार परिवार की जीत बताते हुए पारदर्शिता, एकजुटता और अधिवक्ताओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया। अब नई कार्यकारिणी से संगठनात्मक मजबूती और प्रभावी नेतृत्व की उम्मीदें जताई जा रही हैं। देखिए, ये जीत सभी अधिवक्ता समाज की जीत है और ये जीत जो हुई है प्रमोद त्यागी जी, सुरेंद्र मलिक जी की, ये कोई किसी मोहताज का परिचय नहीं है। ये पहले से ही विकास पुरुष रहे हैं और कचहरी का विकास किया है और अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ने का काम करते हैं। जो प्रमोद त्यागी जी और सुरेंद्र मलिक, इनकी प्रचंड जीत हुई है। ये केवल इनकी जीत नहीं है, ये सभी अधिवक्ता साथियों की जीत है। देखिए, ये हमारे बार के हमारे साथियों का प्यार, स्नेह, सम्मान है, जो हम दोनों उनके प्यार स्नेह से विजयी हुए हैं और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे अध्यक्ष और सचिव बनने से उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे और बाहर की सभी समस्याओं का सबके साथ मिलकर निराकरण करने का कोशिश करेंगे और ये उनसे वादा करते हैं कि बाहर जो प्रतिष्ठा मुजफ्फरनगर बार की रही है उसको पुनः कायम किया जाएगा और वकीलों की, जूनियर वकीलों की, उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड स्थित यूनिवर्सल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल का वार्षिक समारोह भव्य और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप मुख्य अतिथि रहीं, जबकि अध्यक्षता ENT विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद हसन ने की। छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने शिक्षा, नैतिक मूल्यों और देशभक्ति का संदेश देते हुए सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य हर बच्चे को समान अवसर देना है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहयोग प्रदान करना। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ज्योति रस्तोगी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। पूरे आयोजन में अनुशासन, उत्साह और प्रेरणा का अद्भुत संगम देखने को मिला। आज मैं मिमलाना रोड पर हूँ इस टाइम और यूनिवर्सल जूनियर पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन है और डॉक्टर जमील जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मेरे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा इनका फंक्शन, एनुअल फंक्शन चल रहा है। और मैं बस डॉक्टर जमील से यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप मैसेजेस अपने फंक्शंस के थ्रू दे रहे हैं वैसे ही देते रहें बच्चों को, और शिक्षित होना सभी को ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्कूल को ऐसे मेंटेन रखें। और जो बच्चा इनके आसपास नहीं पढ़ रहा है, मेरा मन है उनको बोलूं कि सभी बच्चे पढ़ें, आसपास घरों में जाकर देखें कि जो बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहा है या किसी कारण, जो भी कारण है उसका, सभी को शिक्षित कराएं। बस यही मेरा कहना है। हाँ, वो मैं सभी को बोलती हूँ बीइंग अ चेयरमैन कि अपने आसपास सफाई रखें। तो उससे क्या है कि अगर हम स्वयं सुधरेंगे तभी हमारा शहर सुधरेगा। हम नगर पालिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, तो सबसे ये अपील है कि नाली और नालियों में कूड़ा ना डालें।
कूड़ा बाहर डालेंगे और हमें कहेंगे तो हम कूड़ा बिल्कुल उठवाएंगे वहाँ से। जो कूड़ा घर डलाव घर बने हुए वही कूड़ा डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर जमील अहमद, मैं यूनिवर्सल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल का संस्थापक हूँ, फाउंडर हूँ। आज हमारे स्कूल को पूरे 25 साल हो चुके हैं, तो आज हम 25वां एनुअल डे कह लीजिएगा, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा मानना भी है और मैं उसको जितना हो सकता है अमली जामा पहनाने की कोशिश भी करता हूँ। मेरे स्कूल में इस वक्त तकरीबन 700 बच्चे हैं और उसमें दोनों कम्युनिटी के बच्चे हैं। मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है। तकरीबन 22 आदमियों का स्टाफ है जिसमें भी दोनों कम्युनिटी से हैं। मैं स्कूल को स्कूल के तरीके से लेके चलता हूँ और बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है। 25 साल में मेरी ये कोशिश रही, मेरे आसपास, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में, मेरे जानकारी में कोई बच्चा ऐसा अगर मुझे लगा कि ये आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं आ पा रहा है तो मैंने उसको स्कूल से जोड़ा है। और इस वक्त भी मेरे स्कूल में कुछ बच्चे, ये नाम लेने की बात मुनासिब नहीं होती, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ बच्चे अब भी ज़ेरे तालीम अध्ययनरत है जिनका पूरा खर्च जो है स्कूल अपनी तरफ से बर्दाश्त करता बैन करता। जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, मेरी पूरी कोशिश रहती है, चूँकि मेरा ये मानना है, हम अपने आप को अगर ज़िम्मेदार कहते हैं तो ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हमारी ज़िम्मेदारी और हमारी देखरेख में हमारा कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए। उसके लिए मेरी पूरी कोशिश रही है पूरे 25 सालों में। और इस स्कूल से जो बच्चे पास आउट होकर निकले हैं उनकी तालीम आगे जारी रही। कहीं किसी बच्चे को अगर दाखिले में कोई परेशानी आई तो मैंने उसको जितना भी मेरे स्तर से उसका ताउन, उसकी हेल्प हो सकती थी वो मैंने किया, चाहे वो आर्थिक शक्ल में हो या किसी और तरीके से हो। लेकिन मैंने उसकी तालीम को बीच में ड्रॉप होने से रोका, उसको बढ़ाया। कई एक बच्चे जो है सरकारी मुलाजमत में भी जा चुके हैं, कुछ बच्चे वकील बन चुके हैं, कुछ डॉक्टर बन चुके हैं। मुझे देखकर बेइंतहा खुशी होती है इस वक्त। देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर भक्त पुण्य लाभ कमा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल माघ मेला का आज 44वां और अंतिम दिन है और छठवें व आखिरी स्नान पर्व यानी महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु संगम स्नान के बाद मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुगमता से स्नान और पूजा कर सकें। आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का यह महासंगम प्रयागराज को शिवमय बना रहा है। आज के दिन यहीं पे प्रयागराज में भगवान राम ने शंकर जी की आके अर्चना की थी और इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। प्रयागराज में लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये मनकामेश्वर महादेव का मंदिर है, इसलिए यहाँ लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं और दर्शन करने लोग। आज क्या है, आज के दिन क्या? आज महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है जिसको बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप भी आए दर्शन? हम भी आए अपने मित्रों के साथ, सब लोग घूमने टहलने। आज महाशिवरात्रि है और इस मंदिर को मनकामेश्वर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे भगवान राम ने विधिवत पूजा अर्चना की थी और प्रयागराज में इसका इस स्थान का विशेष पौराणिक महत्व है और यहाँ पे लोग अपने मनोकामना के लिए यहाँ माताएं बने, जिसमें अधिकतर पुरुष साथ औरतें भी बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ व्रत रहते हैं। आज भी आप आए हैं, क्या किया, क्या कामना की? बाबा पूजा अर्चना की और अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। आज बहुत बढ़िया दिन है, आज भोले बाबा का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गंगा संगम प्रयागराज में आके स्नान कर रहे हैं। इससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। गंगा मैया भोलेनाथ सबकी कृपा बरसाए रखे। कामना तो बताया नहीं जाता, मतलब भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें जी। बढ़िया व्यवस्था है, लोग आसानी से आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपने घर पूर्वक जा रहे हैं। जी हम लोग गोरखपुर से चल के आए हैं जी और हम लोग शाम में निकले हैं, सुबह पहुंचे हैं। हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आज महाशिवरात्रि भी है
बहुत अच्छा लग रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व भोलेनाथ भगवान जो ऐसे भगवान है जो सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं, जिन्होंने अपने कंठ में पूरे विश्व का विष रख लिया, उस भोलेनाथ के इस महाशिवरात्रि के पर्व में स्नान करना आप सभी के कष्ट, आपके सभी के पापों को दूर करने वाला है। मैं इसके माध्यम से इस देशवासियों को आग्रह करता हूँ, जब भी माघ मेला लगे अर्धकुंभ महाकुंभ जरूर आए। आपका एक स्नान आपके पीढ़ियों के पाप और कष्टों को दूर करेगा। क्या कामना की आपने स्नान करके? हमने कामना की समाज में कल्याण हो, हर जगह सुख शांति हो, अब भारत का विकास हो, अब भारत का नेतृत्व एक ऐसा आदमी करे जिसको पूरे विश्व में इसको जाना जाए, जैसा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जय जय सिया राम। आज जो है शिवरात्रि का महापर्व है और आज जो है शिवरात्रि के दिन हम लोग संगम में स्नान करने आए हुए हैं और सबकी मंगल कामना करते हैं। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन पे अंतिम स्नान पर्व है माघ मेला का, और लगातार देर रात्रि से प्रातः 6 बजे तक हमारे समस्त घाटों पे स्नान हो रहा है। और आज लगभग प्रातः 6 बजे तक 10 लाख स्नान रिपोर्ट हुआ है। और जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और जैसे अभी सूर्य निकलेंगे, सूर्यदेव के निकलने के बाद जो शहर की क्राउड है वो भी इंक्रीज करेगी, और जो अगल बगल के क्राउड है वो भी आने की संभावना है। साथ साथ जो शिवालयों पे जो क्राउडिंग हो रही है उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। विगत स्नान पर्वों पे जिस प्रकार से हमारी आपातकालीन व्यवस्थाएं थी उनको हमने मेंटेन करने का प्रयास किया है। हमारा जो कंट्रोल रूम है लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हमारे पुलिस मित्र हो चाहे हमारे सफाई मित्र हो लगातार मौके पे मौजूद है। उच्च अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं, सभी इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, जो अपडेट आता रहेगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। भारत को आतंकवादी देश पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहिए। क्यों खेल रहा है? 26 लोगों को शहीद कर दिया गया पहलगाम में। उसके बाद में भी लगातार आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान कराता ही रहता है हमारे देश में। तो ऐसे से क्यों खेलना चाहिए? एक बात है। दूसरी बात है, तो क्या गड़बड़ी थी अगर रहमान बांग्लादेश का क्रिकेटर खेलता आईपीएल में, तो क्या उसमें क्या खराबी थी? उसमें तो कुछ था ही नहीं। बांग्लादेश ने कोई हत्या या मर्डर कराया भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से ये किया जा रहा है, उन महिलाओं से पूछिए जो विधवा हुई हैं, जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया, क्या गुजर रही होगी उनकी। ये सरकार का फैसला हुआ है। कभी बीसीसीआई पर डाल देना, कभी आईसीआई पर डाल देना, ये नहीं चलेगा। ये देश के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन दिल तो साफ रखे सर। पर पैसे कमाने के लिए मैंने तो पहले भी कहा कि बगैर पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। और जो मेरी बीसीसीआई है वो तो पाकिस्तान के नाम पर राजनीति भी करती है और पैसे भी कमाती है। यदि यह मैच सौहार्द के लिए हो, यह मैच दिल की गहराइयों के रिश्ते के लिए हो, दुनिया मैच को जैसे एंजॉय करती हो वैसे ही करे। मैच के मुद्दों पर भी नफरत की राजनीति शुरू हो जाती है। हिंदू मुसलमान होने लगते हैं, पटाखे फूटने लगते हैं। पटाखे फूटने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का मैच हो तभी फूटे तो समझ में नहीं। और मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है भारत के सामने। पाकिस्तान हमारे एक स्टेट के मुताबिक नहीं है, तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं थी कि भारत के साथ मैच नहीं खेलने। इसीलिए हम निश्चिंत थे कि यदि हिंदुस्तान के क्रिकेट की पहचान कहीं से शुरुआत हुई हो, लेकिन आज पूरी दुनिया की क्रिकेट की पहचान भारत के क्रिकेट से है, भारत की जीत से है, भारत की टीम से है, भारत की इकोनॉमी से है। पाकिस्तान परास्त हो जाएगा, हिंदुस्तान जीत जाएगा।
वो उत्साहजनक आज खेल होगा, जीत सुनिश्चित है। वो तो पाकिस्तान से जाके पूछिए, आप जाके पाकिस्तान से पूछिए क्यों मना किया, फिर क्यों खेल रहे हो। लोग रुचि से देखते हैं ये दोनों मैच, आज काफ़ी उत्साह के साथ लोग देखेंगे, उमंग रहेगा। हम लोग के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि ईशान किशन जो है पटना का लड़का है, बिहार का बेटा है और देश का भी बेटा है। हम सब लोगों का शान बढ़ा रहा है, भारत का नाम रोशन कर रहा है, पटना का नाम, बिहार का नाम सब रोशन कर रहा है। शुभकामना है, आशीर्वाद है और परफॉर्म करे, हम लोग का नाम रोशन करे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय 19 दिया है गिफ्ट के तौर पर। मानक के हिसाब से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आबादी के हिसाब से केंद्रीय विद्यालय दिया जाता है और अभी तक नहीं मिल पाया था, और मैं समझता हूँ कि 19 केंद्रीय विद्यालय मिला है तो स्वागत योग्य है। बच्चे हमारे पढ़ेंगे, मारा मारी रहता है एडमिशन कराने के लिए है। एक्चुअली वो तो सेंट्रल एम्प्लॉय के बच्चों के लिए है, मगर बाहर के भी जो सामान्य तौर पर जो बाहर के वो कैटेगरी होता है, 7th कैटेगरी में आता है, तो उन लोगों का भी कल्याण हो जाता है। केंद्रीय विद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्थान है, स्कूल भारत सरकार का द्वारा संचालित है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है।